भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर लाला। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ये जो प्रहलाद जी थे असुर बालकों को ये नारद का बताया हुआ और उपदेश कर रहे हैं। प्रहलाद जी कहते हैं असुर बालकों से, ये शुद्ध भागवत जो धर्म है ये मैंने नारद जी के मुख से सुना था। दैत्यपुर जो बालक थे वे सब हंस गए और कहने लगे, आपको नारद जी कहाँ मिले? आप तो हमारे साथ यहाँ रहते हैं, अभी 5 साल के हैं और जो है नारद जी तुमको कहाँ पढ़ा गए? तो तब उन्होंने कहा कि जब मेरे पिता जो है वहाँ तपस्या को गए थे तब देवताओं ने असुरों पर चढ़ाई करके और सबको हरा दिया और मेरी माता को बंदी बना के और जो है इंद्र ले गया। तो रास्ता में नारद जी मिले और उन्होंने मेरी माता को छुड़ाया और इंद्र को बहुत धिक्कार दिया और उसको समझाया कि इसके जो उदर में भगवान का भक्त है और उसी के कारण ये इसका पिता मारा जाएगा। ऐसा सुनकर मेरी माता को वो छोड़ गया और मेरी माता जो है नारद जी के आश्रम में और उनकी सेवा करने लगी। और नारद जी मेरे को लक्ष्य बना के और माता को कथा सुनाते रहे और उनके उदर में मैंने ये सब भागवत कथा सुनी। तो ये जो है बच्चा माता के उदर में जब सुन लेता है तो बाहर क्यों नहीं सुनेगा? ये तो बच्चा माता के उदर में जो है बड़ा पवित्र रहता है। 100 जन्म के उसके जो है याद रहती है, कैसे कैसे संसार में दुख उठाए। अब मैं भगवान का भजन करूँगा, भगवान से प्रार्थना करता है। पर इसको ये जो है अच्छे संस्कार देने वाली माता नहीं मिलती है तो ये संसार में बुला देते हैं और इसी में सब लग जाते हैं। इसलिए नारद जी ने मेरे को उपदेश दिया लक्ष्य बना के माता को, और माता उनके आश्रम में रहने लगी और कहने लगी जब तक मैं जो है पति नहीं आया मैं तपस्या से तब तक मेरा ये गर्भ जो है ज्यों का त्यों रखा रहे। क्योंकि वे 60,000 वर्ष तक तपस्या करी और वो जब आए तो 5 साल का था। तो ये जो है ये तो जो है गर्भ में ज्यों का त्यों रखा रहा। नारद जी से वरदान प्राप्त कर लिया, माँ मुने की सेवा करे पायो इच्छा प्रवसवर। जो है मेरा जो पुत्र है ये जो है जब तक रखा रहे, मेरा पति नहीं आए, तो इसलिए जो है मेरा जन्म जब हुआ है, जब मेरे पिता वापस आ गए। सुनो भागवत ते धर्म तहाँ उधर माही मैंने सुघर। ये सब जो है भागवत का धर्म है, माता के उदर में मैंने ये सब श्रेष्ठ धर्म सुना है। असुर तने सब कहें हमें तू ताय सुनाओ। हे मित्र, अब ये जो है नारद जी का कहा हुआ जो धर्म है भागवत का, इसको हमको भी सुनाओ। बोले श्री प्रहलाद सुनाओ इत मन लाओ। मन लगा के इसको सुनाओ, मैं सुनाता हूँ। अब नारद जी के बताए हुए उस भागवत धर्म को प्रहलाद जी उनको सुना रहे हैं कि ये जन्म वृद्धि परिणाम जीर्णता नाश तथा क्षय। ये जो इस समय जो विकार आते हैं ये सब शरीर में आते हैं, आत्मा में नहीं है। जन्म जो है शरीर का होता है, वृद्धि इसकी होती है, परिणाम बदलता है और ये जीर्ण हो जाता है, अंत में इसका नाश होता है। ये सब तन में होए आत्मा नित्य अनामय। आत्मा तो इन सब दोषों से रहता है
और वो नित्य है, उसमें कोई भी दोष नहीं है, परंतु इन शरीर के धर्मों को अपने में मानता है ये जीव, तो इनसे दुखी हो जाता है। प्रहलाद जी कहते हैं कि जैसे सोने में मल मिल जाता है तो साधन से उसको तपाकर और मल को नष्ट करते हैं, अलग कर देते हैं। कनक माहे मल मिल गयो साधन ते नर पृथक करे, उसको तपाते हैं तो तपाने से उसमें से मल जल जाता है, सोना नहीं जलता है। इसी प्रकार ये जीव जब साधना करता है तो इसके मल पाप नष्ट होते हैं, जीव का कुछ नहीं बिगड़ता है, कितनी भी तपस्या करे और जीव तो सबसे असंग रहता है। इसी प्रकार जो है त्यों ही आत्मा देहते पृथक होए तब मिले हरे। अब इस विचार के द्वारा आत्मा को इस शरीर से अलग विवेक के द्वारा जब करते हैं तब भगवान मिलते हैं, तो परमात्मा तब मिलता है। क्योंकि परमात्मा सबके हृदय में है, परंतु ये आवरण मल है, अज्ञान, ये नहीं देखने देता है। इसलिए इसको दूर करने के लिए मल पाप जो है ये कर्म करने से समाप्त होता है, और विक्षेप जो है उपासना करने से नष्ट होता है, और आवरण ज्ञान से नष्ट होता है। जब ये पाप निवृत्त हो जाते हैं तब ये जीव जो है भगवान की उपासना करता है, तो इसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तब ये कथा सुनने के योग्य होता है, और कथा सुनने से इसका जो आवरण अज्ञान है वो निवृत्त हो जाता है। यह संसार असार स्वप्नवत सत्य लखावे, ये असार संसार है और स्वप्न के समान सत्य दिख रहा है, क्योंकि ये वास्तव में सत्य नहीं है। जगने पर जैसे स्वप्न को मिथ्या कहते हैं, इसी प्रकार ये परमार्थ में ये व्यवहार भी स्वप्नवत है। मोह निशा सब शोभन आराध्य कहीं स्वप्न अनेक प्रकार, तो इसको भी परमार्थ में स्वप्न बताया है। ये मोह के कारण ये सब दिख रहा है, तो जैसे निद्रा दोष से वहाँ स्वप्न दिखता है, इसी प्रकार यहाँ अविद्या दोष से ये सत्य दिख रहा है, अविद्या अज्ञान है, इसलिए ये जो है सत्य लखा रहा है। आत्मज्ञान गुरु कृपा बिना नर कबहू न पावे, जो आत्मा इसका स्वरूप है उसको गुरु के बिना ये जीव कभी नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि गुरु जानते हैं या जीव का क्या स्वरूप है, तो वही इसको ज्ञान करा सकते हैं। क्योंकि जैसे कर्ण जो था वो कुंती जानती थी ये किसका पुत्र है, इसलिए कुंती ने ज्ञान कराया उनको, कहे तू मेरा पुत्र है, सूर्य पुत्र है, तू सूत पुत्र नहीं है। और जो जानेगा वही तो ज्ञान कराएगा, जो जानता नहीं वो ज्ञान कहाँ से करा देगा। जैसे माता कुंती ने उनको ज्ञान कराया, इसी प्रकार गुरु जो है या जीव को ज्ञान करा देते हैं कि तेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। ये तो यह शरीर को ही मैं मानता है, इसलिए शरीर तो रहने का जीव का घर है, मकान है, तो मकान थोड़ा ही होता है जीव। तो जीव ही जब शरीर नहीं तो आत्मा शरीर कहाँ से हो जाएगा। आत्मा तो इससे जीव से भी अलग है, इसलिए जो है जागृत स्वप्न सुषुप्ति वृत्ति को साक्षी जो है, ये तीनों अवस्था जिसमें चेतना में दिख रही है साक्षी है, वो जीव का स्वरूप है। अब उसको जब तक नहीं जानेगा तब तक जो है ये संसार के बंधन से छूट नहीं सकता। सतचित आनंद रूप ब्रह्म पद आत्मा स्व है, जो तीनों अवस्थाओं का साक्षी है वो सत है, चेतन है, आनंद स्वरूप है, और वही आत्मा है, अपना वास्तविक स्वरूप है। तो वो आत्मा है, इसलिए वो विवेक से ज्ञान से शास्त्रों के द्वारा ये जीव जानता है। आत्मा अनुभव हेतु उपाय असंख्य जगत में। अब उस आत्मज्ञान के लिए अनेक प्रकार के जो है संसार में ये साधन बतलाए हैं, और असंख्य साधन हैं, उपाय बताए हैं।
और जब तक उन साधनों से शुद्ध पवित्र नहीं होगा तब तक वो आत्मा का ज्ञान नहीं होता है। इसलिए असंख्य जगत में शास्त्रों में साधन बताए हैं। गुरु श्रवण भक्ति निरंतर संत चरण में। अब जो गुरु के पास जाता है, श्रवण करता है और निरंतर संत चरणों में रहता है, हरे उपासना कथा कीर्तन में रते नित नित। अब जिसकी भगवान की उपासना में और भगवान की कथा सुनता है, कीर्तन करता है, तो उनमें जिनकी रति हो जाती है, प्रभु प्रतिमा में प्रेम, जो भगवान की प्रतिमा है, मूर्ति है, उसमें प्रेम रखता है, कृष्ण चरण में चिंतन चित, और भगवान के चरणों में जो है उसका चित्त रहता है। काम क्रोध मद मोह और ये मत्सर लोभ विहाय सब, अब ये सब अवगुण हैं, ये संसार में डालने वाले। कामनाओं का त्याग करे, क्रोध का त्याग करे, अपने अंदर मद है भरा हुआ है, ये मैं ऐसा हूँ, ये मोह है, और ये मत्सरता है, दूसरे को देखकर जलन होती है, लोभ अपने अंदर है, इनको सबको विहाय के माने छोड़कर निरखें सब में श्याम को पावे प्रभु पद प्रेम तब। जब सब में इन सब अवगुणों को छोड़कर सब में परमात्मा का दर्शन करते हैं, तब भगवान के उस प्रेम पद को प्राप्त करता है जीव। गुरु सेवा जिन करी करो तिन सब जग माही। ये मनुष्य शरीर धारण करके जिन्होंने गुरु का सेवन किया है, उन्होंने संसार में सब कुछ कर लिया। गुरु सेवा नहीं करो तिन ने कछु नाही। चूँकि ज्ञान के बिना तो कुछ भी नहीं किया। पशु ने जैसे ज्ञान नहीं है तो जन्म लेके क्या किया, उसने कुछ नहीं किया। और जिन्होंने गुरु का सेवन करके ज्ञान प्राप्त कर लिया, उन्होंने सब कुछ कर लिया, तो उनको ये ज्ञान हो जाता है, तो संसार से पार हो जाते हैं, सत्य को समझ लेते हैं, असत्य से निकल के सत्य में पहुंच जाते हैं। गुरु मूरते मते मधुर ज्ञान की ज्योति जगावे। जो गुरु नाम ज्ञान का ही होता है, और वो जो है ज्ञान की ज्योति जगा देती है। गुरु अनुकंपा करें ही ये गौतम न सिजावे। जब गुरु कृपा करते हैं तो इसके हृदय के तम को, अज्ञान को नाश कर देते हैं। सदा साधु सत्संग करे विषयन ते बचके। ये विषय भोग संसार के इनसे बचकर और साधना करने वाला है जो साधु है, ये जो है सत्संग करें, इन सब विषयों से बच जाए। समझे सर्वस्व साधु करे सेवा रच पचके। ये जो साधना है इसी को सर्वस्व समझे और इसमें रच पचके और साधना करें। इसलिए जो है तब उसको भगवान का प्रसाद प्राप्त होता है। प्रभु प्रसाद समझे सब ही, कहे नाथ नहीं कछु मम। और जो कुछ मिला है उसको भगवान का प्रसाद समझे। संसार में जो दुख है, सुख है, सगे संबंधी है, ये सब परमात्मा ने दिए हैं प्रसन्न होके हमारे कर्म के अनुसार, और ये सब छूटने वाले हैं। इसलिए इनमें भगवान का ही समझे, इनको अपना न बनावे सबको। करे अर्पणा विनती कहे, करे हे हरे यह क्षीय को हरो तम। मेरे हृदय में से सब तम को, अज्ञान को नष्ट कर दो भगवान, और ये सब उनके भगवान के अर्पण करके सब वस्तुओं को और भगवान की शरण हो जाए, और उनसे ये ही मांगे कि मेरे अज्ञान को निवृत्त करो, क्योंकि ये अज्ञान ही सब प्रकार के दुख देता है। आत्मा तो पूर्ण तत्व है, उसको तो कुछ चाहिए नहीं संसार में। ये तो अज्ञान से ये जीव को शरीर को मैं समझ के, और ये भूखा प्यासा है संसार में, सब उसमें पड़ा हुआ है दुख में। अब ये ज्ञान से ही निकल सकता है, क्योंकि रागो लिंगाबोधस्य, जितना राग हो रहा है वो अबोध से हो रहा है, अज्ञान से हो रहा है।
इसलिए ज्ञान से इस राग से वैराग हो जाता है, तो वैराग में सुख है और राग में सब दुख ही दुख है, बंधन है और मां मुक्ति है। तो ये इस ऐसी मोह माया में फंसा हुआ जीव इस राग को छोड़ नहीं सकता है और परमात्मा की तरफ नहीं चलता है। तो भगवान से यही मांगे कि मेरे हृदय में से ये मोह को और इस आवरण को भंग करो। जे उपासना ही सकी करें नहीं जग में फंसे। जो भगवान की उपासना करते हैं वे संसार के विषय भोगों में फंसते नहीं हैं। ते पामर पशु पतित नर मर के नरकन में बसे। जो इनमें सब फंस जाते हैं वे पामर हैं, उनके अंदर ज्ञान नहीं है, इसलिए वे मर के फिर नरकों में जाते हैं। तो जो उपासना नहीं करते हैं वो भगवान की इस संसार में इस दुर्लभ मन शरीर को समाप्त कर देते हैं। कृष्ण कथा दे चित्त प्रेम ते सुने सुनावे। प्रहलाद जी कह रहे हैं कि भगवान की कथा और जो है चित्त लगा के सुने और औरों को भी सुनावे। तो जो है औरों को सुनाने से भी जो है बड़ा पुण्य मिलता है। जो पर है तो सरे तो धर्म नहीं भाई, अपने तो सुनते हैं पर इस मार्ग पे आने वाले बहुत कम होते हैं। चूँकि सब जगह ही ऐसा हो रहा है, अब रुचि रही नहीं इसमें जो है, चूँकि इसमें कुछ लाभ दिखता नहीं है। पाप इतना बढ़ गया कि यहाँ मन ही नहीं लगता है, समझ में ही नहीं आती है बात। तो समय ऐसा फंसा हुआ है, तो इसको जो है सुने और सुनावे। अब जो है नित नव नव अनुराग बढ़े कबहू न अंगावे। अब ये तो थोड़े दिन में सुन के अंगा जाता है कि भाई बहुत सुन लिया, बस यही बात कही जाती है, उससे कुछ लाभ तो दिखता नहीं है, इसलिए तृप्त हो जाता है, अंगा जाता है। उसी घर में जाते हैं, उनसे ही बतराते हैं, वे खाते पीते हैं, अंगाते नहीं, कितने जन्म बीत गए। तो भगवान की कथा सुन के अंगा जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं। राम कथा जे सुनत अगाई रस विशेष जिन्हें जाना नहीं। जो भगवान की कथा सुनकर अंगा जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं, उन्होंने विशेष रस को जाना नहीं। जो कहे ये तो ऐसा अमृत है, इसको तो रात दिन पीते ही रहो, और जो है कभी इससे तृप्ति होती नहीं है, आनंद बढ़ता ही जाता है। पर जब मन लगा के सुने, इसका महत्व समझे, तब तो जो है इसमें मन लगाए। क्योंकि मृत्यु दिखती नहीं है और ये तो जन्म है, बस खूब मिल गया खाने पीने को, अब क्या हमको जो चाहिए सब मिला है, बस जन्मा है, मर जाएगा, बस इतना ही समझता है। कि पहले भी हम थे इस जन्म से और आगे भी जाना पड़ेगा, ये बात समझ में नहीं आती है। इसलिए अब जो मिला है उसी में संतुष्ट हो रहा है, बस यही है और कुछ आगे पीछे नहीं है। तो इसलिए जो है सुनता नहीं है, ज्ञान प्राप्त नहीं करता है, तो कभी ये पाप आने नहीं देते हैं। तो ये जो है जो मधु कर अनुरक्त रहे मधु लोलुप माही। जैसे मधुकर होता है वो जो है फूल पर जाकर और उस समय बड़ा मत्त हो जाता है और लोलुप हो जाता है। यूं ही हरे गुण गान कृष्ण कीर्तन करें। अब जो है इसी प्रकार जो है मन लगा के उस मधु करके समान जब भगवान की कथा मन लगा के सुनता है, कीर्तन करता है, कथा कीर्तन गुण श्रवण करे करे हरि ही में धरे। अब जो है ये गुण सुनेगा, कीर्तन करेगा तो भगवान हृदय में आते हैं उसके और हृदय में धरेगा। ये तो कबहू न जाए चित चरण कमल चिंतन करे। अब जो है जो सुनेगा तब तो भगवान का चिंतन चलेगा, जब सुनता ही नहीं तो वही संसार सुनता है, उसी का चिंतन चलता रहता है। इसलिए जो है वो सब असत और नरक में ले जाने वाला है, और ये सब सत्य है, सत्संग है ये, और ये सत्य से मिला देता है, सब दुखों को निवृत्त कर देता है, अज्ञान की निवृत्त कर देता है, दुखों की निवृत्ति कर देता है, मृत्यु से पार कर देता है। तो ये समझता नहीं है जीव, इसलिए जो है गप सप मारता रहेगा, परंतु भगवान की कथा सुनने नहीं आएगा। ये सब कितना भारी कष्ट उठाए इन्होंने, और जो है चाहे कोई असुर हो, चाहे अब ये असुर बालक है, फिर भी कैसी
बात जो है भगवान की सुन के और सबको समझा रहा है कि ये तुम्हारे ये असुरपनियों को छोड़ो और भगवान की चरणों में भक्ति करो। चरण अर्चन पूजन निरखे जे अते सह ये हर्षाएंगे। अब आपके जो है अर्चन पूजन को निरखकर भगवान बड़े हृदय में हर्षाते हैं। ते सब पापन ते छूटे कृष्ण चरण रत पाएंगे। जो ऐसा इस मार्ग पर चलते हैं उनको भगवान सब पापों से छुड़ा देते हैं और भगवान के चरणों में रति हो जाती है उनकी। इष्ट विषय की भी प्राप्ति कहें रते जाकू बुद्धजन। जो अपना इष्ट है भगवान है, जो कि सबके इष्ट अलग अलग होते हैं, भगवान सबके अलग अलग होते हैं, चूँकि भावना सबकी अलग अलग है और वे अपने अपने इष्ट देव को जो है उसमें रति करते हैं। तो ज्या में नित ही फंस्यो रहे व्याकुल है के मना। जिनका अपने इष्ट देव में बड़ा व्याकुल होके मन फंसा रहता है तो कान भनक परे जाए नाम होवे तन पुलकित। उनको भगवान का जो है नाम भनक पड़ जाता है तो उनका बड़ा भारी मन पुलकित हो जाता है। सुमिरन सुमिर सुमिर गुण कर्म होए उत्कंठा अतिचित। उनके चित्त में बड़ी उत्कंठा हो जाती है उन भगवान के गुणों को सुन सुन कर और जो है और भगवान से जुड़ जाता है और है अधीर रोबे कबो। अब ये ऐसी भक्ति जब तक नहीं आएगी तब तक भगवान प्राप्त नहीं होते हैं। तो ये जो है अब सामान्य भक्ति करते हैं तो सामान्य सुख मिल जाएगा संसार का। अब भगवान की प्राप्ति चाहिए और विशेष राजपाट चाहिए तो ये तो ज़्यादा करने से मिलेगा। इसलिए जो है ये कितना भक्त है, कितने दुख दिए तो भी जो है भगवान को नहीं छोड़ता है। अब इसका पिता कितने कितने दुख दे रहा है उसको जो है फिर भी एक भी दुख से घबरा के उस भक्ति को नहीं छोड़ रहा है। ना तो थोड़ा सा दुख आ जाए तो वही जो है भक्ति छोड़ देते हैं और कहते हैं भगवान होता है तो ये दुख क्यों आता। इसलिए भगवान है नहीं और नास्तिक बन जाते हैं क्योंकि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं और वो हमको ये सब दुख क्यों भेज रहा है। और जो पाप कर रहे हैं वे सब सुखी दिखते हैं और जो इस मार्ग पर चलते हैं उनको ये सब दुख ही दुख दिखते हैं। परंतु जो है भगवान जो है जब ही मिलते हैं जब इसमें अपने धर्म में पास होता है तो अब कुछ न कुछ तो कष्ट सहन करना पड़ेगा। परमात्मा जब संसार बिना कुछ परिश्रम किए बिना नहीं मिलता तो भगवान कैसे मिल जाएगा। उसके लिए भी बड़ा भारी जो है दुख सहन करना पड़ेगा। संसार के लिए कितना दुख सहन करते हैं और भगवान के लिए नैक में घबरा जाते हैं। अधीर रोवे कबो। अधीर होकर भगवान के लिए जब रोता है गदगद गिरा गंभीर स्वर। और गदगद गिरा से भगवान के लिए गंभीर स्वर से हंसे कबो पुण्य पुण्य कहे। गिरे वर नटवर ब्रजेश्वर। उनके अनेक नाम हैं उनको ले लेकर और कभी हंसे कभी रोवे कभी गिर पड़े। ऐसा जो है वो पागल जैसा बन जाता है। भगवान की भक्ति जब विशेष रूप से आती है तो सब उसको पागल कहते हैं क्योंकि उसको संसार की कोई लोक लाज नहीं रहती है और भगवान के उसमें ऐसा जो है तल्लीन हो जाता है। वो ये नहीं देखता है कि ये लोग क्या कहेंगे मेरे को देख कर। कबहू करे विलाप। कभी विलाप करता है बड़ा रोता है। ध्यान में मगन होए पुनः। कभी ध्यान में मौन हो जाता है मगन हो जाता है। गावे कबहू गाना। कबहू भगवान के भजन गाता है और उनकी कीर्तियों का गान करता है। होए हर्षित हरे गुण सुने। और भगवान के गुणों को सुनकर बड़ा हर्षित होता है और सम्मुख देखे जाए। अब भगवान के मंदिर में मूर्ति देखता है तो पैर परे परिके रोवे। भगवान के चरणों में पड़ के बड़ा रोता है। कबहू नाचे ठुमके कबहू पृथ्वी पे सोवे। अब ये पराभक्ति आती है तब ये सब गुण आते हैं और ऐसे को भगवान मिलते हैं
ये सब गुण अपने अंदर आ जाएंगे। इनसे तो लोक लाज लगती है, कोई न उसके सामने सब बड़े लज्जित हो जाते हैं, ऐसा कहाँ हम करते हैं। और ये तो ऐसी भक्ति आएगी तब जो है भगवान प्रकट होके उसको संसार से पार करते हैं। अब ये कबहू नाचे ठमके कबहू पृथ्वी पे सोवे, ये सब जो है लोक लाज संकोच तजे, ये लोक लाज संकोच सब तज देता है। यों तन में है के रहे, ऐसे उस परमात्मा की भक्ति में तन में है के रहे। नारायण हरे जगत पते, राम कृष्ण वामन कहे। अब उनके अनेक नाम हैं, उनको ले लेकर और कभी राम कहता है, कृष्ण कहता है, कभी वामन कहता है, ये हरि कहता है। अनेक नामों को ले लेकर लड़खड़ाट मगर चले, इधर उधर पैर पड़ते हैं। जैसे दारू का नशा में जो है दारू पी के इधर उधर पैर डालता है, ऐसे ही ये भक्ति का नशा आ जाता है इसमें, और इसके भी पैर इधर उधर पड़ते हैं। सब जगमगात चले पैर पग हित उत अनमित, कोई रास्ता अपने इधर उधर पैर पड़ते हैं अनमित। निमित माने एक उसमें नहीं चलते हैं, चलत चलत पुण्य गिरे, चलता चलता गिर जाता है, फिर हित उत उठे के जो है जीत होता है। अब जो है फिर गिर जाता है, उठ के इधर उधर फिर उत्कंठित होके घूमता है। रहे प्रेम की ज्योति प्रज्वलित, उसके हृदय में ऐसी जो है प्रेम की ज्योति प्रज्वलित हो जाती है। ये निरंतर जरे वासना बीज, सब जो जितने भी जो है वासना के बीज हैं वे सब जल जाते हैं। दिखें जब श्री राधा वर, अब है अंतर, अब उसको अपने अंदर भगवान का दर्शन होने लग जाता है। ऐसे उसको भक्ति आती है तब भगवान का दर्शन अपने अंदर हृदय में सब में दिखने लग जाते हैं। तो जो है ऐसा जो है फंसो चित्त चित्त चोर की रूप माधुरी में सतत, अब उसका चित्त ऐसा जो है भगवान की रूप माधुरी में और ऐसा फंस जाता है, सतत रहता है। और जग बंधन कट जाए सब होए फेरे जगते विरते, और उसके सब जग बंधन कट जाते हैं और संसार के सबसे विरति हो जाती है। उसको जो है सब प्रकार के बंधनों से कट गए। ये आवाज मत करे भाई, थोड़ा जो है उठा के धर ले, आवाज मत करो यहाँ से, सबका उधर मन जाता है। हाँ, तो जो है इधर उधर जो है उसके जो है कबू ये जो है नहीं करता है, और फिर इधर उधर उसको जो है भगवान का ही दर्शन चारों तरफ होने लग जाता है। हस्यो चित्त चित्त चोर की रूप माधुरी में सतत, उनके भगवान की रूप माधुरी में ऐसा उसका चित्त फंस जाता है। जग बंधन कट जाए सब होए फिरे जगते विरत, वो संसार से विरक्त हो जाता है और सब प्रकार के बंधन उसके कट जाते हैं। और जो है मलिन हृदय जे मनोज फंसे जग चक्कर माही, जो मलिन हृदय है जिनके हृदय में अज्ञान रूपी मलिनता भर रही है, ऐसे संसार के चक्कर में फंसे पड़े हैं। ज्ञान खड़ग तू धारे काम क्रोधाधिक नाही, जो जिन्होंने ज्ञान रूपी खड़ग को धारण कर लिया उनके अंदर जो है ये जो कामना रूपी जो क्रोध काम ये सब जितने भी दुश्मन हैं सब जो है उसके नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जो है वो सबसे पार हो जाता है। यही मुक्ति निर्वाण है चाहे परम पदहु कहें, यही भक्ति जो है निर्वाण भक्ति है और इसी को परम पद कहते हैं। और ऐसी भक्ति आएगी तब इसकी मुक्ति प्राप्त होती है। अब ऐसी भक्ति आना तो बड़ा भारी पुण्यों का ये प्रभाव है। ये पहले भक्त हैं, कोई अभी नए भक्त नहीं है, बच्चापन से कितने जन्मों से चले आ रहे हैं इस मार्ग पे, तब ये अंतिम जन्म है। अब भगवान का अंतिम जन्म में ही दर्शन होता है। इसलिए ये जो है ऐसे परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। परम पदहु कहें, इसी को परम पद कहते हैं, इसी को निर्वाण भक्ति कहते हैं।
जिसके सब प्रकार के दुख निवृत्त हो जाते हैं। हृदय स्वहरे सर्वदा हृदय माही दिखत रहे, उसको हर समय भगवान का दर्शन होता रहता है हृदय में। तो ये जो है भगवान की मूर्ति उसको हृदय में दिखती रहती है। तो भगवान का जो दर्शन है जब चाहे वो करता रहता है। दिल के आईने में है तस्वीर जरा गर्दन झुका ली देख ली। बस ये गर्दन झुका के देखना है उसको, सबके हृदय में तस्वीर है उस परमात्मा की है। तो गर्दन झुकाना माने अहंकार को नष्ट करना है। जब तक अहंकार रहेगा तब तक भगवान का दर्शन नहीं होता है। बस अहंकार है छोड़ दो ईश्वर और अहंकार आ गया जीव है। तो जीव और ईश्वर में जो है इतना ही फर्क है। जब अहंकार आता है तो वही जीव बन जाता है। ये अहंकार ही है असली दुख देने वाला। जला सको तो एम जलाओ वरना एम जला देगा ना। जो है हिरणाकुश रावण की भांति हमको भी मरवा देगा, सबको ही मरवा देता है। इसलिए जलाना है तो ये एम को ही जलाओ। और ये एम दो प्रकार से जलता है, भगवान की भक्ति से और ज्ञान से। तो ज्ञान से जो है आत्मा की प्राप्ति हो जाती है और भगवान की भक्ति से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। सुनो राम कर सहज स्वभाव जन अभिमान न राखे काऊ। ये भगवान का सहज स्वभाव है, अपने भक्त के अहंकार को नहीं रहने देते हैं। कहते अहंकार नहीं दे रहा तो जीव कहाँ रहा, फिर ईश्वर हो जाता है। और जब तक अहंकार है तभी तक ये जीव है। धन दारा पशुपुत्र अश्व संपत्ति रथ हाथी, ये संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं ये सब नाशवान, सब क्षणिक जीव के ये नहीं साथी, ये सब नाशवान है। और इनमें मन फंसा हुआ है, जीवन जा रहा है। ये सब साथी नहीं है, जो पहले भी था अब भी साथ में और आगे भी साथ रहेगा। उससे ही अपना जो है साथी बनाना है और उसी से अपना संबंध जोड़ना है। जो सबके हैं सो हृदय आत्मा अंतर्यामी, वे सबकी आत्मा है, सो हृदय है और अंतर्यामी है। अविनाशी अखिलेश चराचर जग के स्वामी, जो जो चराचर जग के स्वामी हैं और अविनाशी अखिलेश हैं। और वो ऐसे जो भगवान हैं उनमें जो जीव जुड़ जाता है उनसे तो ये संसार से पार हो जाता है। प्रहलाद जी कहते हैं भैया सोचो नैक जगत में कितने सुख हैं। ये नैक विचार करके तो देखो संसार में कितने सुख हैं। गर्भवास में मरण काल तक दुख ही दुख हैं। जीव गर्भवास में आता है, माता की जठराग्नि से इतना जलता है उसको एक एक क्षण कल्प दिखता है, बड़ा भारी उसमें जो है तड़प आता है चारों तरफ। जैसे रूम बंद कर दिया खिड़की तो उसमें गैस भर जाती है, जीव घबराता है। ऐसे ही उस माता के गर्भ में ये जीव बड़ा घबराता है, उसमें जठराग्नि जलाती है और भगवान से प्रार्थना करता है ये भगवान अब के मेरे को इससे निकालो, मैं आपका भजन करके और यह संसार से पार हो जाऊं। परंतु यहाँ आके सब भूल जाता है और फिर इसी संसार के इस कचड़े में अपने को जीवन को बिता देता है। तेयत घाटे में रहे हरि तजे विषयन को भजे। ये जो संसार के विषय भोगों में अपने जीवन को बिताते रहते हैं वे बड़े घाटे में रहते हैं, दलिद्री बन के जाते हैं। चाक चक लखे कांच को करगत हीरा क्यों तजे। अब ये करगत जो हीरा मिला है उसको छोड़ देते हैं और ये चाक चक है ये तो संसार की जो विषय भोगों की है, ये सब जो है इसी में जीवन को बिता देते हैं। अपने उस अमूल्य हीरा को इसी में फेंक देते हैं जो जीवन रूपी हीरा मिला है। पायो है मानस देह अवसर बन्यो है यह, ऐसो देह बार बार कहो कहाँ पाइए। भूलता है बावरे तू अब के सयान होए, रतन अमूल्य सो तो काय को ठगाइए। ये बड़ा अमूल्य रतन है, इसको क्यों ठगाते हैं। ये मन शरीर बड़ा भारी जो है कीमती है और एक एक श्वास बड़ी अमूल्य है इसकी जो है, और ये बड़े भगवान की कृपा से मिला है। इसलिए जो है ऐसा ये शरीर प्राप्त करके और जो है ये संसार में अपने जीवन को बिता देता है। ये कौन खटखट कर रहा है भाई, ये सब विक्षेप करते हैं ये लोग।
हाँ तो कौन कौन ने कह दे रहा ये पता नहीं है ना कोई कैसा चल रही है ना, तो ने कह दे रहा और काम कर लिया, काना पर करते हैं ना, कोई कितना पाप लगता है समझते नहीं ये लोग जो है। तो जो और जिस दिन से ज़्यादा करेंगे उसका कि भाई कथा चल रही है, ये उनका मन जाता है, वो विक्षेप होता है, तो ये नहीं करना चाहिए है? तो ये जो है समझते नहीं है। या आप गए और उघाले जो कोई सत्संग कर रहा है उसमें आप सब मार्ग बजा रहा है, उसको भी विक्षेप करते हैं, तो कितना पाप होता है इन लोगों को पता नहीं है। मंदिर में रह रहे हैं और पाप कमा रहे हैं आके। ऐसे काम है कि भाई शांति से अपने करें, जो कहीं दूसरे काम कर लें, वो खट करेंगे, इधर करेंगे, जो करेंगे, विक्षेप होगा, वो ना काम नहीं करेंगे। ऐसे जो है भगवान का भजन करते हैं। ये भगवान की कथा है, भगवान बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं इनको। और इनसे सुनने से कितना पुण्य होता है, ध्यान लगा के और सुनना चाहिए इनको के, और विक्षेप करना चाहिए। वैसे आ नहीं सकते तो कामक साथ में सुने तो पुण्य तो बनता रहेगा इनका, और पाप कमाते हैं। तीर्थ घाटे में रहें हरे तजे विषयन को भजे, ये बड़े घाटे में सो परत्र दुख पावई सिर धुने पछताए काद कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगा। चूंकि कर्म इसी में होते हैं, पाप पुण्य, चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो, या मनुष्य शरीर में होंगे, दूसरे में होते ही नहीं है। तो ये जो है अब जो है घाटे में रहते हैं, और जाके कितना दुख उठाना पड़ेगा, कितना भारी इनको तड़पना पड़ेगा आगे जाके, ये समझते नहीं है। इसलिए चाक चक लखे कांच को करगत हीरा को तजे, ये जो है करगत जो हीरा है उसको तज देते हैं। इसलिए जो है अमूल्य रत्न है, इसको ये कि श्वास बड़ी कीमती है, और ये व्यर्थ में पशु के समान जा रही है सब संसार के विषय भोगों में। करके नाना कर्म जीव फंस जाए जगत में, ये नाना प्रकार के पाप कर्म करके या पुण्य करके फंस जाता है। और जो है करे कामना सहित कर्म चित्त रहे न हित में, इनका अपने हित में चित्त नहीं रहता है, और कामना पूर्वक ऐसे कर्म करता है जिनसे दुख ही दुख उठाना पड़े। ऐसे जो है इस समय ये जीव जो है फंस जाता है। देह कर्म अविवेक ते होए तिन्हें ताते तजो, अब ये जो शरीर है, ये कर्म, ये जितने भी हैं, ये अज्ञान के कारण सब हो रहे हैं। ज्ञान प्राप्त करके इन सबको तजा। आश्रय जिनके विश्व है, ये सब संसार जिसके आश्रय है। करे विवेक तिनको भजो, ये विवेक करके उसको जो है भजो, जो सत्य है। जास सत्य ताते जड़माया भाष्य सत्य जिम मोसाया, जो इस संसार का जो आधार है, जिसके आश्रय से ये सब विश्व दिख रहा है, सत्य है, उसको भजे। नहीं नेम है जही इतना आराध है दुजही, ऐसा कोई नेम नहीं है कि इसको ब्राह्मण ही भगवान का भजन करें। होए असुर सुर शुद्ध नारे नर चाहे अन्य जन, कोई भी हो, सुर हो देवता हो चाहे असुर हो, चाहे शुद्ध हो अशुद्ध हो, नारी हो चाहे पुरुष हो, चाहे कोई अन्य जो है जीव पशु पक्षी कोई भी हो, जो भगवान का भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, ऐसा नियम नहीं है कि इसमें वे ब्राह्मण लोग ही कर सकते हैं, कोई भी हो। करके भक्ति अनेक तरह नर पशु गिद्ध का, अब जो है करके भक्ति अनेक जो है तरीके से, जो गिद्ध जटायु थे और ये जब पशु योनियों में थे सब जो है ये बांदर भालू सब जितने भी बने सब देवता आके सब तरीके उसको नहीं रझावे तिन्हें दान तप व्रत सोचाद का, उस भगवान को किसी से जो है रजा नहीं सकते, प्रसन्न नहीं कर सकते, जितना भक्ति से प्रसन्न होते हैं भगवान बस है, और कोई उनको नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। आवश्यक नहीं विप्रगण पना ऋषि पना और अमर पना, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि ब्राह्मण हो कि ऋषि हो संत हो और कोई अमर देवता हो। प्रभु प्रसन्नता के निमित्त आवश्यक हरे अपन अपना, जो भगवान के बन जाते हैं, भगवान को अपना बना लेते हैं, यही आवश्यक है। बस ये संसार के बने हुए हैं, संसार को अपना बना लिया तो संसार के बन गए, बस जो है यही भगवान से दूर करने का जो है एक दोष है। ये जब तक भगवान से अपनापन नहीं जोड़ेंगे तब तक भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। सुखद सार को सार शास्त्र सिद्धांत सुनाऊं, ये कह रहे हैं प्रहलाद जी के जो सुखद है
संसार का सार है और शास्त्रों का सबका सार सिद्धांत है, वो तुमको सुनाता हूँ। मुख्य मनुष्य को धर्म कहो जो ताय बताऊं। जो मनुष्य शरीर का मुख्य धर्म है उसको मैं तुमको बता रहा हूँ। हर में सबको जान करो सम्मान सबन को। अब जो है सबके स्वरूप में भगवान है, इसलिए किसी का अपमान मत करो, सब में परमात्मा है और ऐसा समझ के सबका सम्मान करो। विषय चिंतना त्याग रहे नित चिंतन हरि को। अब जो है विषय वासनाओं को सबको छोड़कर और नित्य ही भगवान के चिंतन करता रहे, उसी का चिंतन होना चाहिए। खग मृग नर सुर असुर अघ नाम ले तर गए। अब जो है ये चाहे खग हो कोई चाहे मृग हो, कितनी योनियों में ये सब भगवान का नाम लेके सब जो है तर गए। जड़ भरत जो है मृग योनि में जाकर भगवान का भजन करते, अब ये पाप से दूसरी योनि में चले जाते हैं भक्त, कोई ऐसा पाप आ जाता है और उनमें भी भक्ति चलती है उनकी, तो ऐसे ही ये नाम लेके सब जो है उन पापों से तर गए। ताते तजे मद मोह सब गहो कृष्ण की शरण अब हे बालको, हे मित्रों, तुम सब इसलिए जो है सब की मोह ममता छोड़कर और भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करो। दे सीख प्रहलाद जी असुर सुत अति हर्षाये। ऐसी जो है प्रहलाद जी ने सब असुर पुत्रों को बड़ी ये शास्त्र की सीख शिक्षा दी और बड़े हर्षित हुए भय। सब जो है आए इत गुरु पुत्र निरख के अति घबराए। अब जो देखा गुरु पुत्रों ने के ये तो सबसे कीर्तन करा रहा है, बड़ा भारी जो है तल्लीन हो रहे हैं, सब पूरी की क्लास जो है भगवान के कीर्तन में लगी हुई है और देखकर बड़ा घबरा गया गुरुपुत्र जो है और आकर उनको लेकर और जो है प्रहलाद जी को और वहां से गया उस हिरण्यकश्यप के पास में है कि दैत्य पते ढिंग जाए। कहे दैत्य पते ढिंग जाए प्रभु बिगाड़े कुमार सबन को। अब तुम्हारा कुमार सबको बिगाड़ रहा है, पहले तो अकेला ही भजन करता, अब सबसे भजन करा रहा है और सब कीर्तन कर रहे हैं माँ, ये सबको बिगाड़ता है। कृष्ण नाम कीर्तन करो यही सिखावे सवन शिशु। सब शिशु को यही सिखाता है कि कृष्ण भगवान के नाम का कीर्तन करो और सबसे करा रहा है। ये जो है ऐसी बात जब सुनत दुखद संवाद दैत्य पते बहुत ऋषायो। अब जो है ऐसा सुनकर जो है कि वो तो सबसे कीर्तन करा रहा है, दौड़े वहां से चले आए और उस हिरण्यकश्यप से ये बात सब कही। बत भक्त सुशील तने कु रिपु सममान्यो। अब जो है ये बात सुनी तो अब जो हिरण्यकश्यप था उसने जैसे ऐसे भक्त को भगवान के को सुशील को और भक्त को दुश्मन के समान माना उसने कि ये मेरा बाहरी असली दुश्मन है। कहे डीठ अति भयो म्यानते खड़ग निकारूं। अब ये बड़ा डीठ हो गया है, अब अपने म्यान से खड़ग निकारूंगा और नेक कृपा नहीं करूं, दुष्ट को अवही मारूं। अब इस दुष्ट को अवही मार दूंगा मैं, नेक भी कृपा इस पर नहीं करूंगा। अब जो है अपनी जिम्मेदारी ले लिया, पहले तो औरों से सबसे मरवाया पर किसी से नहीं मरा, अब कहता है कि मैं ही मारूंगा उसको, अब नेक भी कृपा नहीं करूंगा। पठये पकड़ना पुत्र को। अब जो है उसको कहा कि पकड़ के लाओ यहाँ किया सबको और जो है अभी मैं उसको मारूंगा। सेवक तुरंत ही गए सब। अब उसकी बात सुन के सब सेवक जो है गुरुकुल में चले गए, दौड़े भये और उसको जो है करत कीर्तन सवन संग आए श्री प्रहलाद तब। अब सब पूरी की मंडली के साथ में और जो है कीर्तन करते हुए और प्रहलाद जी जो है सबके साथ में आ रहे हैं। अब जो है मुखते मधुर मधुर नाम माधव के गावत और बड़े अपने मुख से और बड़े मीठे भगवान के नाम को गुणगान करते हुए शीलवान अति सरल लख्यो सुत सन्मुख आवत। बड़ा शीलवान और बड़ा जो है पुत्र को जो है अति शीलवान अति सरल और ऐसा जो है देखा कि ये आ रहा है, अपने सामने देखा उसने
खिटखिटाए के दांत दैत्य गर्जन करे बोलियो, और बड़े भारी दांत पीठ खिटखिटा के और उससे बोला और कहने लगा के मानो विसते भर्यो श्याप ने निज मुख खोलियो, जैसे विस्ते भरा हुआ जो निज मुख को सर्प खोलता है, ऐसे जो है उस प्रहलाद जी से जो है बड़ा खिटखिटा के क्रोध करके बोला, दुर विनीत कुल रिपु अधम बोलो विष उगलत है, बड़ा दुर्विनीत है तू, और कुल का हमारे का दुश्मन है और बड़ा अधम है, बोलो विष उगलत, ऐसे विषरूपी जो है वाणी को उगलता हुआ उससे बोला। तो बोले विष्णु तेरो कहाँ पठाऊं ताकूं यम सदन, कहाँ है तेरा विष्णु, और उसको मैं अभी जो है यम सदन पहुंचाऊंगा। विष्णु कहाँ रे दुष्ट है यम सदन पठाऊं, बता तेरा कहाँ है वो जो विष्णु है जिसका कीर्तन करता है, जिसका आश्रय लिया है, उसी को मैं अभी यम सदन का पठाता हूँ। यत्र तत्र सर्वत्र कहाँ मैं तिन्हें बताऊं, अब जो है ये पिताजी वो तो सर्वत्र है, उसको कहाँ मैं जो है बताऊं, सब जगह है, मुँह में है, तो में है, तेरे खड़ा हुआ में सब में है, तो मुँह में हाँ कहा कि तुम में भी है, कहा सभा में कि या सभा में भी है, अवश्य तहाँ भी है, या खंबा में भी है कि हाँ खंबा में भी है, कहे दही पिताजी रहे सभा वहाँ भी, सब जगह मैंने बता दिया, हे पिताजी सब जगह है वो जो है, अब जो है ये बात जब कही तो अब भगवान उसके जो है अपने भक्त को सिद्ध करने के लिए, और उसने जब ऐसा सुना तो जो है तो अब सिंहासन से उठा और खंबा में एक घूसा मारा बड़ी जोर से उठ के, तेरा विष्णु इसमें है तो अभी मैं उसको देखता हूँ। सुन सिंहासन ते उठ्यो खंबा माई घूसा दयो, तुरंत तहाते भयंकर सिंहनाद भीषण भयो, अब उसमें से बड़ी जोर से आवाज आई सिंह की, और इतना भीषण आवाज खंबा में से आई, तो प्रगटे हु करता फिरत गरजत और तरजत, अब प्रकट हो गए खंबा में से भगवान नरसिंह भगवान की जय। अब प्रकट होके और जो है हु करते हुए और गरजते हुए इधर उधर जो है फिरने लगे। बदन महाविकराल क्रोधते अंग अंग फरकट, और उनके अंग अंग फरक रहे हैं, बड़ा भारी विकराल उनका जो है क्रोध है उनके अंदर, और उस क्रोध के मारे बड़े भारी जो है नरसिंह भगवान क्रोधित हो रहे हैं। सिर तो सिंह समान शेष धड़ नरसम सुंदर, अब उनका एक शरीर तो जो है मनुष्य का जैसा है और केवल मुख ही सिंह के समान है, और बड़े सुंदर शरीर है, लपलपाए अति जीव भयंकर मुख जन कंदर, और उनकी जीव लपलपा रही है और मुख ऐसा लग रहा है कि ये जो है ये कंदरा है उस पर्वत की, और उसमें जो है जीव जंतु। अब जो है ऐसा जब देखा जंतु विचित्र निहार खल नहीं डरियो ठाड़ो रहो, क्योंकि उसको तो बड़ा अभिमान है कि मैंने सब वरदान प्राप्त कर रखे हैं, इसलिए मेरे को कोई मार नहीं सकता है, तो उससे डरा नहीं और खड़े होके देखने लगा उसको, ठाड़ो रहो। हरे माया भी है यही दैत्य राज हंस के कहा, अरे ये विष्णु और ये हरि है और ये माया भी है, और ऐसा जो है हंस के और उनके सामने कहने लगा, माया भी तू विष्णु मारे वे मोकू आयो, तू माया भी है विष्णु है और तू मेरे को मारने आया है। बहुरूपी सुर अधम आज असभ्येश बनायो, तू बड़ा बहुरूपिया है और तेने आज ऐसा अधम है, तू आज तेने ऐसा भेष बनाया है, इसलिए तू जो है तक के मारूं गदा धरन पे तो गिराऊं। अब जो है मैं ऐसी तेरे में गदा मारूंगा तक के और तेरे को अभी पृथ्वी पे गिरा दूंगा। मिलो बहुत दिन माहे बंधु ऋण आज चुकाऊं, बड़े दिन में तू मेरे को मिला है और आज मैं अपने भाई का ऋण चुका दूंगा, इसलिए जो है ऐसा उससे बोलने लगा। यूं कह दौड़ो गदा ले, ऐसा कह के और भगवान की तरफ बड़े जोर से दौड़ा। अट्टहास नर हरि करो,
और जो है बड़े ठटाके भगवान नरहरि हंसे और प्रभु के बलयुत तेजस में खल पतंग सम गिर गयो। अब हंसते ही और उनके तेज को देखकर एकदम गिर गया और जो है गिर पड़ो वहाँ जो है जो ही दौड़ो दैत्य पकड़े नरहरि ने लीनो। अब वहां से खड़ा होके दौड़ने लगा, उससे भगवान ने पकड़ लिया। छटपटाए के यतन निकसबे बहु कीन्यो, तो छटपटाता है उनके उस समय पड़ा हुआ और बड़ा निकलने के लिए प्रयत्न करो बहुत, परंतु श्री हरे लीला करी ढील दियो छोटे भाग्यो। अब भगवान ने जो है लीला करी, थोड़ी उसको ढील दे दिया और छूट के भाग गया। जाने असुर तू बलि सुरन अते विस्मय लाग्यो। अब देवताओं ने समझा कि ये तो भगवान से छूट गया, ये तो बलि है, इसलिए जो है बड़ा विस्मय में पड़ गए सब देवता। हरे हाथन ते निकस के बेग सहित इत उत फिरत। अब बड़े बेग से जो है इधर उधर दौड़ने लगा और जो है भगवान के हाथों से निकल गया। नीचे ऊपर उछल के रन कौतुक बहुतिक बहुविध करो। अब बहुत प्रकार से जो है उन भगवान के हाथ में से छूट कर और अनेक प्रकार के जो है कौतुक करने लगा। कभी उछलता है, कूदता है और अनेक प्रकार से जो है कीड़ा करने लगा। कछुक भुलाए से खिलाए ठटाको मारे हंसे हरे। कछु उसको जो है खिलाकर और उसको जो है कछु भुला दिया के उसको लगा के मैं तो इससे ज्यादा बलवान हूँ और इसको जो है छूट गया। अब भगवान फिर दोबारा हंसे, बड़े ठटका मार के तो गरुड़ सर्प को गहे असुर त्यों पकड़े लयो पुने हरे। अब भगवान ने जो है जैसे गरुड़ जी सर्प को पकड़ लेते हैं ऐसे फिर उसको पकड़ लिया भगवान ने। छटपटाए अकुलाए निकसबे को व्याकुल अते। अब छटपटा रहा है बड़ा भारी और व्याकुल हो रहा है और जो है भगवान के उसमें से छूटने के लिए प्रयत्न कर रहा है। किंतु छूटे कैसे सके जाए कैसे पकड़े श्रीपते। जो भगवान लक्ष्मी के पति हैं जिसको पकड़ लेंगे उस वैसे कैसे छूट जाएगा, इसलिए जो है बहुत प्रयत्न किया उसने छूटने का, परंतु नहीं छूटा। पर्यो असुर पुण्य फंद में भूलो सब फरफंद। अब जो है भगवान के फंदे में ऐसा चक्र में आ गया, अब सब अपनी जो है प्रफंद जो लीला माया थी सब भूल गया। सिंहनाद हरे न करो नेत्र है गए बंद तब। और भगवान ने बड़ा अहंकार सिंहनाद किया तो उसकी तो आंख बंद हो गई और जो है अति विकराल कराल नैन नर हरे के चमके। अब भगवान के जो नेत्र हैं बड़े कराल और बड़े भारी चमकने लगे। गर्जन तर्जन करें केस कंधा के दमके। अब बड़ी गर्जना कर रहे हैं और केस जो है उनके कंधा पे दमक रहे हैं और जो है लपलपाए हरे जीव होठ को चाटे पुन पुने। और जो है जीव लपलपाती है और अपने होठों को चाट रहे हैं। कांपे सबरे असुर भयंकर सिंहनाद सुने। अब जो है भगवान की सिंहनाद सुन के और सब जितने असुर थे सब थर थर कांपने लगे और बड़े भारी जो है घबरा गए। सभा द्वार संध्या समय। अब भगवान ने ऐसा पकड़ लिया, सभा द्वार था और संध्या समय था। जंगन पै धरे नखन ते। और अब जो है अपनी जांघों पर रख लिया और अपने नखों से और उस पर गोद में लिटाकर उसको अब जितने वरदान पाए थे लिए थे वे सब उससे पूरे करवाए। अब कहा कि भाई जो है ये द्वारा में देहरी में बैठ गए और कहने लगे कि ये अंदर है कि बाहर है, कि अंदर भी नहीं बाहर भी नहीं है, और ये ऊपर है कि नीचे है, कि दिन है कि रात है। संध्या समय था तो संध्या के समय न दिन है न रात है। ये सब जितने वरदान थे और मैं किसी ब्रह्मा का बनाया हुआ हूँ कि नहीं है, असुर हूँ कि नर हूँ कि ये सब जो वरदान पाए लिए थे सवन से बचा दिया और जो है हम ही भरवा लिया कि ये सब पूरे करा दिए उसके। और फिर भी उसको जो है अब जो है सब उनसे जो है लाकर और फार्यो नर हरि ने उधर बच्चो नहीं विद वरणते। अब जितने वरदान
उसने मांगे थे और वे सबसे नहीं बचा, और भगवान ने उनका उदर को अपने नाखून से पेट को फाड़ दिया, और जो है फाड़कर सर्र फर्र फाड़े के सर्र निकारी आंत पेटते, आप पेट फाड़ के उसकी आंतों को एकदम निकाल दिया। अट्टहास करे गरे में माला समधारी बेगते, और बड़ा अट्टहास करके उनको माला के समान गले में डाल दिया आंतों को। रक्त बिंदुते रंगे केस अति सुंदर लागे, और उसके जो है खून में जो है सब केस हो गए थे, बड़े सुंदर दिखते हैं। देख भयंकर रूप असुर सब भागन लागे, अब सब भयंकर रूप को देखकर असुर वहां से सब भागने लगे। अब प्रलयासन सम श्वास नाद सुने सब डरे जावे, अब जैसे प्रलय होती है ऐसी श्वास जो है भगवान लेते हैं, और उसको सुन के सब डर जाते हैं। जब पटके प्रभु पैर असुर भयते मर जावे, और जब भगवान पैर को पटकते हैं तो वहां जो है बस गिर जाते हैं और भय से मर जाते हैं, और सब जो है उस समय सब मर जाते हैं। सिंहनाद सिंहासन सिंहासन खाली निरखे जाए विराजे धम्मते, अब जो है सिंहासन खाली पड़ा है, और वहां से भगवान जो है वहां से जाकर सिंहासन पर बैठ गए। यो सेवक हित नरहरि प्रगट भये हैं खम्मते, अपने सेवक के लिए और नरहरि भगवान जो है अब खम्म से प्रकट होके और सिंहासन पर बैठ गए। अब जो है ये कल बतलाएंगे, क्योंकि जो है समय हो गया है। अब क्या करते हैं आगे, कल पूर्ण हो जाएगा ये जो है हमारा, और परसों दूसरे महात्मा आ जाएंगे, वे कथा करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।